अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं असद बुखारी एंड वेलकम टू द न्यूट्रिशन हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी फूड्स के हवाले से जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं, क्योंकि आजकल कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। तो अगर हम अपनी खुराक में इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं तो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर ऐसी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी जो कोरोना के वायरस से लड़ सकती है। ये इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। जो भी बीमारी हमला आवर हो तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी क़ुव्वत रख दी है हमारे जिस्म के अंदर जो उन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है और हमें उनसे बचाती है। तो आज मैं ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनका इस्तेमाल करने से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ेगी। कोरोना या इस किस्म के वायरस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, हमारे जिस्म में उनके ख़िलाफ़ लड़ने में भरपूर ताकत होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पपाया के हवाले से। पपाया जो है ये एक फ़्रूट है जो मोस्टली सेंट्रल अमेरिका में जो है वो पाया जाता है, लेकिन अब दुनिया के किसी भी कोने में ये मिल सकता है। तो एक पपाया अगर रोज़ाना खाया जाए तो वो हमारे जिस्म के 157% विटामिन सी को पूरा करता है। और विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट अप करता है। और इसके साथ साथ जो है पपाया में वो विटामिन बी, फोलेट और पोटाशियम भी पाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत कारआमद हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये गार्लिक है, लहसुन, ठीक है, जिसे आम हम रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम जो है गार्लिक को इम्यून बूस्टर सुपरस्टार का नाम दें तो ये बिला जवाज़ नहीं होगा, क्योंकि गार्लिक में जो है ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो है कॉमन फ्लू उसके इलाज में भी सदियों से ये गार्लिक इस्तेमाल होता आ रहा है। तो ये कोविड-19 चूँकि फ़्लू का एक वायरस है, इसलिए गार्लिक जो है इससे बचाव में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ग्रीन टी आती है। ग्रीन टी जो है वैसे भी इसमें कैलोरीज़ बहुत कम है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये एक तो हमारे फैट्स को बर्न करती है और उसके साथ साथ इसमें मौजूद फ्लेवोनाइड्स जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। तो ग्रीन टी जो है ये हमें कोविड-19 सिचुएशन के दौरान अपनी रोज़ाना की रूटीन में बढ़ानी चाहिए। कम से कम जो है 2 कप, एक सुबह के वक्त एक शाम के वक्त ग्रीन टी का अगर हम लें तो, और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम ऐसी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। चौथे नंबर पर जो है वो जिंजर आ जाता है, मतलब अदरक। अदरक जो है ये भी हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो कोविड-19 सिचुएशन के दौरान जो है अगर हम अपनी ग़िज़ाओं में अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दें तो इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं और सदियों से जो है वो जोड़ों का दर्द हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो या गले की खराश हो, उसके लिए जो है वो जिंजर को मुख्तलिफ़ किस्म की अदवायात में इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे चल के हम बात करते हैं स्पिनच की, पालक। तो पालक जो है इसमें कुदरत ने जो है ग़िज़ाई अज्जा का एक अनमोल ख़जाना छुपा दिया है। पालक में मौजूद बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फोलिक एसिड जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। अगर हम अपनी ग़िज़ाओं में पालक का इस्तेमाल बढ़ाएं तो ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करती है और हमारा जिस्म इस काबिल होता है कि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ सके। छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें जो है लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया। आजकल जैसे सीज़न चल रहा है ऑरेंज का, तो ऑरेंज को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं। तो इससे क्या होगा, इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत रिच मिकदार में पाया जाता है। तो विटामिन सी इसमें ज़्यादा होने की वजह से जो है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लू और बीमारियों से बचा सकता है। सातवें नंबर पर जो है वो एप्पल्स आ जाते हैं। एप्पल में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, ये ऐसे विटामिन्स हैं
जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करते हैं। तो जो दुनिया में कोविड-19 की सिचुएशन है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी फूड्स को जो है अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं जो ना सिर्फ हमारी ग़िज़ाई कमी को पूरा कर सके बल्कि इसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी आरा का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आइंदा भी जो है आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।